अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने आर्हीनियस का और लेविस का पढ़ा था और हमने इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स में हमने सिर्फ थोड़ा बहुत जो है इसका एक ओवरव्यू लिया था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम पहले इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लेविस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या था, आर्हीनियस में क्या था, प्रोटॉन कहा था उन्होंने कि एक्वस मीडिया में H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और जो आपके पास है बेस है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट की, तो ब्रॉन्सन और लोरी ने कहा था कि वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करने की, वो प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो आपके पास बेस है इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे लेविस के कॉन्सेप्ट में, इसमें थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि वो ये कहते हैं कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। चलो वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा अथेंटिक बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ये ज़्यादा ईजी और एक अथेंटिक बात होती है। ठीक है, तो एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस which can accept a pair of electron while a base is a substance which can donate a pair of electron। तो ये दोनों ने इन्होंने ये बताया था, और यहाँ पर उन्होंने आपको BF3 और अमोनिया की एग्जांपल दी थी, और BF3 और अमोनिया की एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता इस रिवीजन के बावजूद भी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसको क्लियर कर दूँगी। हाँ, आपने इसमें जो याद करना है, ऑब्वियसली इसका आप याद करोगे कि लीविस ने कंसेप्ट कब दिया था, इन 1923 में दिया था, और उसके मुताबिक उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफ़ाइन किया, और BF3 जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसको बोलते हैं, और अमोनिया की एग्जांपल देंगे किस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करती है। तो आपको यहाँ पर एक उन्होंने डॉटेड और क्रॉस में आपको नज़र आ रहा होगा, डॉट एंड क्रॉस में, कि जो अमोनिया है वो क्या कर रही है, इट इज़ डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो बेस इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, वो सब्सटेंस क्या नाम है, जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती है। नीचे अमोनिया की उन्होंने एग्जांपल आपको लग करके भी दिखाई हुई है, और साथ हाइड्रोजन दिखाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने याद करना था प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड, अगर आपको नज़र आ रहा हो जो दोनों इक्वेशंस बनी है उसके नीचे लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेसिस रिएक्शन इज सिंगल स्पीशीज विच इज़ नॉन एज एन एडक्ट। अपने इसको एडक्ट को अंडरलाइन करना, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ एन एडक्ट, वाई या हाउ एडक्ट इज़ फॉर्म्ड, तो आपको ये याद रखना होगा। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चा वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं, तो आपके पास वो जो रिएक्शन है उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनता है, तो दिस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके उन्होंने एसिड और लेविस एसिड के मुताबिक जो है वो उनको डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। नीचे उन्होंने आपको लेविस एसिड के बताए में क्या क्या कर सकता है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑब्वियसली जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वही ही आगे कोशिश करेंगे कि उनके पास इलेक्ट्रॉन को आ जाए और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, इस तरह से BF3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और FeCl3 है, ये उन्होंने सारी दिखाया है, इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास उसकी बेस की हाँ जी, सिंपल कैटाइंस एक्ट एज अ लेविस एसिड्स, ऑल कैटाइंस एक्ट एज अ लेविस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो एज अ लेविस एसिड काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगर ऑलरेडी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है और उनके ऊपर कोई ऑलरेडी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो कभी भी किसी तरीके से एज अ एसिड एज एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, तो उन्होंने यहाँ पे पोटेशियम की एग्जांपल दी है, सोडियम की एग्जांपल दी हुई है, पोटेशियम है, और कैल्शियम आयंस की एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह से लेविस बेसिस है, तो उन्होंने लेविस बेसिस की भी आपको एग्जांपल दे दी हुई है। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रही है कि ये अमोनिया है, NH इसको अमोनिया बोलते हैं, और जहाँ पर RNH2 आ जाएगा वो अमाइंस होते हैं। ठीक है, साथ उन्होंने अल्कोहल की एग्जांपल दी हुई है। नीचे उनके पास आपके पास साइनाइड है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उन्होंने सब जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने सबकी एग्जांपल दी हुई है। तो ये है आपके पास लेविस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। नीचे उन्होंने आपको थोड़ी सी समरी बताई हुई है कि आर्हीनियस, ब्रॉन्सन लोरी और लेविस के मुताबिक क्या होता है। आपको लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम शायद याद हो, हमने पढ़ी थी ये 9th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, डॉट एंड क्रॉस वाली। तो ये यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया हुआ। अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, तब भी आप लिख सकते हो कि जो डॉट और क्रॉस को आप रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उसको हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। बच्चे अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।